ई का मान क्या होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया, यानी कि ए बी और ए सी पर बोला था डी और ई हो गया। इसका मान 3 दे दिया था, डी बी का मान हमें 5 दे दिया था और हमसे बोल दिया था ये सिमिलर है। जब ये सिमिलर बोल दिया तो हमारे छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि एडी और एबीसी डायरेक्ट क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्योंकि ये कॉमन हो गया। ये थीटा तो ये थीटा हो गया क्योंकि पैरेलल लाइन थी, ये अल्फा तो अल्फा हो। एसी का मान हमें दे रखा था, यानी कि इस पूरी भुजा का मान 5:6 एई का मान। जब भैया इधर रेशियो 3 और 5 का है तो पूरी भुजा कितनी होगी 8, तो इधर भी तो ये 3 होगा तो ये कितना होगा 8 होगा। तो 8 का 7 गुना 56 तो 3 का 7 गुना 21 आंसर 8 बराबर में 5.6, 3 बराबर में कितना हो गया 2.1। अगला सवाल, एक शोरूम में एक हैंड मिक्सर का कमी हुई, तब तो वो 10 केजी खरीद रहा, अगर वो प्रति किलो पूरे छूट कर देता यानी कि 100% छूट कर देता तो कितना खरीद पाता, 1000/24 इतना केजी वो खरीद के ला पाता। ये कब का हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया। अगर वो पूछ दे कि पहले वो कितना खरीद पा रहा था तो 1024 बटे में ये 10 घटाना पड़ेगा क्योंकि हमने ये प्रेजेंट का निकाला है। समझ में आई बात। अब हमें देखो प्रेजेंट का ही प्राइस चाहिए था तो 2500 बटे में 1000 गुणे में कर देंगे 24, तो ये देखो 25 चौको 100 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 60 आंसर आ गया। अगर वो पहले की पूछ लेता तो 1000/24 से 10 केजी हम घटाते, उसके बाद हम 2500 में भाग करते। ठीक है, अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का औसत इतना है, परिमाप इतने के अनुपात में है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अंतर का 20% क्या होगा। सबसे पहले तो देखो जब सिमिलर बोलते तो एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 36 हो गया और ये 121 हो गया, यानी कि अगर हम इनका सम करेंगे तो 6 1 7 3 2 5 और 1 हो गया 157 बटे में 2 बराबर में दिया था 706.5। अगर हम अंतर करें तो 11 से 6 गया तो 5 हो गया और 11 से 3 गया 8। इसका 20% हमें निकालना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 17 का मान निकालना था। ऑप्शन देखो एक की जगह 17 का मल्टीपल था। बाकी हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन जरूर किया करो क्योंकि ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती है। अब आप डिवाइड करोगे 17 का गुणा करोगे, ये प्रैक्टिस होती है, तो छोड़ा मत करो घर पे बैठ के, ऐसा नहीं कि कर लिया बस आगे बढ़ो तो कैलकुलेशन 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काट ले, पहले 5 15 5 भाई देखो सिंपल सी बात है, या तो आप कर लो किससे डेविएशन मेथड से या तो डायरेक्ट जोड़ कर लो। डेविएशन से देख लेते भाई 80 मान लिया तो 80 से ये कितना कम हो गया 13 कम हो गया। इधर देखेंगे ये प्लस का 5, ये माइनस का 10 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, इधर 3 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, तो ये तो प्लस माइनस कट गया 23 और 5 28 हो गया। 28 से 13 अगर घटा देंगे तो 15, यानी कि 15 प्लस का जो हमने एवरेज माना उसमें 15 टोटल बढ़ेगा। टोटल नंबर कितने थे तो एक में कितना बढ़ेगा 5 से भाग, तो आंसर क्या आ गया 83। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप इतना, परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l + b होता है, यानी कि l + b का मान क्या आ गया 35 आ गया। सवाल खत्म हो गया। ट्रिपलेट आपको नहीं पता क्या, ये आधा आयत बनाया है, ठीक है, पूरा नहीं बनाया, ये 25 हो गया और देखो 55 25 5 को 20 5 15, यानी कि इनका गुणा कर लो 300 आंसर आ गया। ठीक है, 20 और 15 सेटिस्फाइड भी हो रहा 35, इसलिए इसको लिया है। अगला सवाल, बाकी पूरा तो नहीं बता, 20 स्क्वायर बराबर में 625 हो गया। अब यहाँ पर देखो l + b का मान 35 दिया था, l² + b² का मान ये दिया गया। अगर हम l + b का होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा l² + b² + 2lb हो जाएगा। हमें इसी lb का मान चाहिए था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1575 आ जाएगा, सॉरी 1225। देखो 35 हो तो 35 का स्क्वायर 1225 आ जाएगा। किसी के नंबर में अगर लास्ट में 5 है स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। इसका स्क्वायर 25, इसको एक एक्स्ट्रा नंबर से गुणा कर दो, 4 3 12 आ गया, देखो 12 25 और इसमें माइनस कर दो 625 बराबर में 2lb हो गया, तो ये 0 हो गया 0 हो गया 6 हो गया बटे में 2 में प्रयुक्त कागज की लागत क्या है। सबसे पहले तो देखो ये दिया क्या गया, किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले भिन्न भिन्न व्यय, यानी कि टोटल कॉस्ट दिए गए थे तो कॉस्ट हमें निकालनी थी। तो अगर सीपी देखे 100 है तो एमपी कितना हो गया 120 हो गया, यानी कि इसका मान हमें दिया गया था 30, तो अगर 30 देखेंगे तो 1 बटे में 4 गुना, इसका भी 1 बटे में 4 गुना कर देंगे 25 हो गया। ये 25 किसका मान हो गया, ये 100% यानी कि सबका मान हो गया। अब हमें चाहिए कागज का, कागज की बात हो रही है तो प्रिंटिंग पेपर की बात आ गई, यानी कि 20 का मान चाहिए, तो 20 पंजे 100 हो गया यानी कि 5 आंसर। अगला सवाल, किसी कार का यानी कि 2 बड़े में 8 16 आंसर। अगला सवाल, 10 और 65 के बीच कितनी संख्या इतने से विभाज्य है, कहने का मतलब है इनके एलसीएम से डिवाइड हो रही हूं, तो पहला नंबर 12 हो गया, लास्ट नंबर पहुंचेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं तीनों से डिवाइड। अब इनमें डिफरेंस हमें 12 12 का चल रहा है, तो पहले तो देखो टोटल नंबर निकाले तो 60 माइनस का 12 बटे में 12 हो गया क्योंकि 12 का डिफरेंस था प्लस का 12, तो 60 12 48 12 48 यानी कि 5 आंसर। आसान था ये तो, 3 हो गया 5 3 8 हो गया, बटे में कितने हो गए 2 तो 4 1 5 हो गया। अब भैया किसी भी नंबर में गुणा करो में 8 मिल जाए तो यहाँ पर देखो 5 मिलेगा, यूनिट डिजिट हटा दो, 5 चक्का 30 55 25 3 28 8 मिल गया, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर 5 चक्के 30 5 चक्के 30 3 33 हटा दो, आंसर आ गया हमारा कौन सा जिसमें 8 मिल रहा है। भाई ये एवरेज है, यहाँ पर अगर आंसर निकालते यही तो एवरेज निकला होता तो 756 आंसर आता। इसमें गुणा करना 5 चक्का 30 55 25 3 28, यहाँ पर भी तो जोड़ के 28 आया है, आंसर आ गया। ऑप्शन से यही फायदा होता है। ठीक है, अब भाई जोड़ लेते हैं, बाकी ये तो 8 हो गया, फिर 11 11 6 17 17 और 8 25 और 10 35 36 37 हो गया, तो बात करेंगे 5 7 35 बचा कितना है 2 55 25 और बचा 3 5 चक्का 30 756। ठीक है, पॉइंट वगैरह का मत सोचना क्योंकि ये देखो क्या लिखा सैकड़ों में, तो उतना नहीं दिमाग लगाना, जब तक ऑप्शन ना चाहे ऑप्शन में लिख दे 7.56 75.6 तब उतना दिमाग लगाना, बाकी क्यों लगाना है भाई। एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए इतने % वार्षिक दर से, अगले 3 के लिए इतने % अनुपाती बोल रहा था, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रहा था। तो देखो 70 अंक प्राप्त करने के लिए 6 घंटे, तो 90 अंक प्राप्त करने के लिए कितने होंगे 6 बटे में 70 गुणे में 90, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 9 छक्का 54 बटे में 7 हो गया 49 हो गया, बचा कितना 5, फिर 7 बार चला जाएगा आंसर। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर, देखो कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस अपॉन में साइन, कॉस से साइन हो गया। अब देखो साइन ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा कोसेक बना देगा, और कॉस नीचे आ जाएगा तो क्या बना देगा सेक, यानी कि कोई मान में तो चेंज होगा नहीं, 5 बटे 12 ही रहेगा, तो डायरेक्ट मान रख दो, सेक का मान 12 माइनस का 5 अंडर रूट हो गया और नीचे में हो जाएगा 12 प्लस का 5 और इधर दिया गया था रूट 17 अपॉन में रूट 7, तो यहाँ पर देखो रूट 7 है यानी कि 7 प्लस का 17 बटे में 17 7 119 आंसर हो जाएगा। ये तो समझ गए ना भाई, रूट 7 हो गया अपॉन में रूट 17 हो गया प्लस में रूट 17 अपॉन में रूट 7 हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो 17 7 119 आ जाएगा ना, अब तो समझ गए होगे। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते थे। अगर तो भैया एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा था ए बी एक जीवा है, तो जीवा हमने ए बी बना ली और इसका मान है ना वो रेडियस के बराबर है, यानी कि ये अगर इसका सेंटर है तो अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। कह रहा था डी पॉइंट है ए बी के दीर्घ चाप पर है, यानी कि बड़े चाप पर, यानी कि ये वाला जो हम अभी डार्क कर रहे हैं या कलर चेंज कर लें, डार्क कर दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा लघु चाप। ठीक है, दीर्घ की बात करेंगे जो बचा हुआ हिस्सा वो दीर्घ हो गया, इस पर एक पॉइंट है डी। तो कह रहा था ए ओ बी यानी कि ए ओ बी ए डी बी के क्रमशः मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो ये 60 हो गया और फिर ए डी बी का मान करेंगे तो ये तो आपको पता है केंद्र पर जो कोण बना होता है परित पर बड़े कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ये कितना हो गया 30 हो गया। अगला सवाल, 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 120 मिनट यानी कि 150.5 हो गया यहाँ पर, इसको देखेंगे तो 60 यानी कि 120 इधर भी हो गया, यानी कि 145 मिनट हो गया। तो भैया कितना एक्स्ट्रा ले लिया गया 5.5 एक्स्ट्रा ले लिया गया, किससे 145 से गुणे में कर देंगे 100, तो ये तो 0 हो गया। 11 का मल्टीपल भी आना चाहिए था, वो इस तरीके से लिखा तो उसमें तो मिलेगा नहीं, तो हम भैया थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। 5 10 5 में 45 कैंसिल आउट, यानी कि 110 बटे में 29 हो गया। तो यहाँ पर वैसे तो 29 87 होता है, नहीं याद है तो ऑप्शन देखो 9 दूनी 18 1 19 9 3 27 0 मिला, 9 3 27 और 9 6 मिला, 9 दूनी 18 और 7 5 मिला, देखो ये सब कट गए, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल,